नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अपन जो बात करेंगे वो सारी श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन जॉब प्रोफाइल समझेंगे 2026 में अपडेटेड तरीके से। साथ ही अपन इसमें सैलरी के बारे में, वर्क इंसेंटिव, ग्रोथ, कंप्लीटेड वीडियो होने वाली है इन सारे टॉपिकों पर। साथ ही इसमें अपन इंटरव्यू के बारे में समझेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें जॉब करना चाहता है तो उसके लिए क्या इंटरव्यू की प्रोसेस रहती है, क्या कुछ इसमें रहता है, किस प्रकार की ये जॉब रहती है। तो बिल्कुल बेसिक से अपन सारी चीज़ों को समझेंगे, जिससे आप श्रीराम फाइनेंस में जॉब करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिससे आपको कई प्रकार की इसमें जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीराम फाइनेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू के दौरान आपसे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। तो श्रीराम फाइनेंस भारत की बड़ी एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है जो लोन वाहन, जो कि लोन देती है किस पे, वाहन फाइनेंस करती है, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कौन सी कंपनी बच्चों? श्रीराम फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको मैं बता देता हूं कि जॉब प्रोफाइल इसमें आपकी क्या रहेगी। जो सबसे पहले इसमें आपकी हायरिंग की जाती है वो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव यानी आरई के पोस्ट पर की जाती है। इसमें आपको क्या करना रहता है वो समझिए, क्या सैलरी रहती है वो समझिए। देखो, नए ग्राहकों को जोड़ना, इसमें आपको नए ग्राहकों को जोड़ना रहता है। लोन बेचना, मतलब जो भी फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो कस्टमरों को सेल करना रहता है। ईएमआई कलेक्शन, मतलब आप कोई भी लोन अगर किसी कस्टमर को देते हो तो इन कस्टमरों से आपको जो कलेक्शन का काम रहता है वो भी आपको देखना रहता है कि वो टाइम टू टाइम किस्त भर रहा है नहीं भर रहा है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखना रहती है। ग्राहकों की ईकेवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन करवाना, मतलब ग्राहकों को जो भी लोन के लिए जो भी अप्लाई करते हैं तो उनकी ईकेवाईसी करवाना प्रॉपर तरीके से। साथ ही इसमें आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है वो आपको करवाना रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आप सैलरी की बात करें रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की, तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो 15,000 से 25,000 प्रति माह रहेगी। और इसमें जो आपका इंसेंटिव रहेगा वो अलग से रहेगा। इंसेंटिव कैसे रहता है? मान लो कि आपको मंथली जो टारगेट मिलते हैं उनको आप अचीव कर लेते हो तो इसमें आपका इंसेंटिव बनता है अच्छा खासा। फाइनेंस कंपनियों में अधिकतर यही होता है कि सैलरी तो आपकी नॉर्मल लेती है, लेकिन इसमें इंसेंटिव एक मोटा अच्छा खासा बनता है, तो इसलिए आपके लिए ये अच्छी जॉब होती है फाइनेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं आप रिलेशनशिप मैनेजर की। वो थी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपका रिलेशनशिप मैनेजर आता है। इसमें आपको क्या करना रहती है? लोन पोर्टफोलियो संभालना, मतलब जो भी लोन का पोर्टफोलियो रहता है उसको आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलना रहती है। नए बिजनेस लाना, मतलब कंपनी में अपन कौन से नए बिजनेस ऐड कर सकते हैं उनके बारे में अपने सीनियर लोगों से डिस्कस करना, ये चीजें रहती हैं। ग्राहक संबंध बनाए रखना, मतलब जो भी ग्राहक रहते हैं उनसे अपने अच्छे संबंध बनाए रखना, जिससे वो लंबे समय तक अपन से जुड़े और अपनी कंपनी से जुड़े, और जो भी बेनिफिट कंपनी उन्हें देती है वो अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके। टीम के साथ टारगेट पूरा करना है, जो भी कंपनी द्वारा टारगेट दिए जाते हैं उनको टीम के साथ मिलकर और सारी चीजें एक्सप्लेन करके और उन्हें अचीव करना रहता है। ये रहता है आरएम का काम, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करें तो 25 से 45,000 प्रति माह रहती है। इंसेंटिव इसमें 5,000 से 30,000 तक और प्लस भी रहता है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक महीने में 10 लोन फाइनेंस कराना है, ठीक है। 10 लोन का टारगेट दे दिया है, तो उसमें एक लोन पे आपको 5,000 का क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। 10 लोन करा दी तो आप सोच लो कितना मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप जैसे जैसे फाइनेंस कराते चलोगे वैसे आपका इंसेंटिव बनता रहेगा। तो इस प्रकार इसमें आप अनलिमिटेड तरीके से इंसेंटिव कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपका एक टारगेट रहता है, वो आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना रहती है, सारी चीजें रहती हैं इसमें, इसलिए आपका इसमें अच्छा इंसेंटिव बनता है। और अब बात करें रिलेशनशिप मैनेजर के बाद ब्रांच ब्रांच सेल्स मैनेजर यानी बीएसएम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रांच सेल्स मैनेजर। इसका काम क्या रहता है? सेल्स टीम को मैनेज करना, मतलब जो भी सेल्स टीम रहती है। अब इसमें सेल्स मैनेजर लग गया तो जो भी सेल्स ब्रांच का जो भी सेल्स मैनेजर रहेगा, जो सेल्स सेल्स की टीम रहेगी। जैसे मान लो कि एक सेल्स ब्रांच सेल्स मैनेजर के अंदर 8 से 10 लड़के हैं जो कि सेल्स का काम करते हैं, तो उनको क्या करना रहता है? उनको मैनेज करना रहती है, ब्रांच टारगेट अचीव करना रहती है। जो भी इनको टारगेट मिलते हैं वो अपनी टीम द्वारा साझा करके उन्हें अचीव करना रहती है। बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाना, जो भी इनका बिजनेस रहता है उसकी जो ग्रोथ रहती है उसको बढ़ाना रहती है। वो कैसे बढ़ाएंगे? ज्यादातर लोगों को सेल और करके चीज प्रोडक्ट को सेल करके, लोन को सेल करके, ठीक है। इसके बाद इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 45,000 से 80,000 प्रति माह रहती है।
अच्छा इंसेंटिव और बोनस मिलता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि आप बोलो कि सर हम इस पोस्ट पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपके पास या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी फाइनेंस कंपनी का, या फिर आप इसी कंपनी में लंबे समय से अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होकर आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हो, जब जाके आपकी ये सैलरी बनेगी। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं इसमें वर्किंग आवर यानी टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग आपकी इसमें क्या रहने वाली है, 9:30 से 6:30 का आपका टाइम रहेगा। सप्ताह में 6 दिन आपको काम करना रहती है। गवर्नमेंट हॉलीडे आपको पूरे इसमें मिलते हैं। कई बार फील्ड विजिट करना पड़ती है। जैसे आप फील्ड विजिट, कई लोग सोचते हैं कि हम फाइनेंस कंपनी में जाएंगे तो भटकते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा जब होता है, जैसे मान लो कि आपकी एक कस्टमर से कई समय से बात चल रही है लोन से रिलेटेड, तो वो कस्टमर आपके ऑफिस में आके विजिट नहीं कर सकता है, तो आप वहां पे जानकर उसका डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हो, सारी चीजें अचीव करवा सकते हो वहां पे जाकर। तो इसलिए आपको विजिट करना रहती है। या कोई कस्टमर है जो कि ईएमआई भरने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसके घर पे विजिट कर कर भी उसका कंसर्न सॉल्व कर सकते हो। अब इंसेंटिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो लोन पर इंसेंटिव मिलता है। जैसे आप लोन दिलवाओगे, मैंने आपको बताया था, उस पर इंसेंटिव रहेगा। इंश्योरेंस, क्रॉस सेलिंग और इंसेंटिव, इस पर इंसेंटिव रहेगा। कलेक्शन परफॉर्मेंस पर इंसेंटिव रहेगा और बोनस रहेगा। मंथली क्वार्टरली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस पर कुल इंसेंटिव 40 से 80 हजार तक जा सकता है। जैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, तो इसमें आपका अच्छा खासा इंसेंटिव बन सकता है। मान लो कि आप RE यानी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हो और सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से कर रहा है, तो इतना इंसेंटिव आपका बन सकता है। मान लो 40 हजार है, तो आप 25 हजार 30 हजार भी बनाते हो, उसके बाद आपकी सैलरी 20 हजार भी रहती है, तो आप 45 से 50 हजार इसमें अच्छे से अर्न कर सकते हो मंथली। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस जॉब जो अपन ने मैंने पोस्ट बताई है उनमें काम करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन देखो, बीकॉम होना चाहिए, BBA होना चाहिए, BA होना चाहिए, BSc आदि, मतलब कोई भी चीज होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन आपका इसमें अनिवार्य रहता है। अब इसमें आपके पास अगर सेल्स बैंकिंग एक्सपीरियंस होने पर फायदे, अगर आपके पास सेल्स और बैंकिंग के एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे RE की पोस्ट पर ना होती हो, RM की पोस्ट पर भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। फ्रेशर भी कुछ पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर भी कुछ पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस में बैक ऑफिस में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसियां रहती हैं, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करके। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। कैरियर ग्रोथ इसमें क्या रहता है, कई लोग बोलते हैं कि आप इसमें भटकते रहोगे, फील्ड पे घूमते रहोगे, इसमें कोई कैरियर की ग्रोथ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता। अब तो आप ध्यान से समझिए, कैरियर ग्रोथ की बात कर रहे हैं अपन। इसमें सबसे पहले RE यानी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे अगर आप जाते हो और अच्छे से काम करते हो, तो वहां से आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। अगर जहां से आप अच्छा सा काम करते हो और अच्छे तरीके से अपने टारगेट अचीव करते हो, तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट, उसके बाद एरिया मैनेजर की पोस्ट, उसके बाद रीजनल मैनेजर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इनकी सैलरी अभी आपने देखी है कि 40 हजार से 80 हजार तक इसकी सैलरी रहती है इन हैंड। इसके बाद बच्चों इसमें क्या रहता है, इसमें इंसेंटिव अलग से रहता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इस प्रकार से इन चीजों को आप समझ सकते हो कि अच्छा करियर है, अच्छी ग्रोथ है फाइनेंस में। इसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूं कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इंटरव्यू में अपना परिचय, मतलब सबसे पहले आपसे अपना परिचय पूछ लिया जाता है कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आप कहाँ जॉब करते थे, क्या आपकी एज है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, है ना, कितने ब्रदर हैं, कितनी सिस्टर हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। अपना परिचय, श्रीराम फाइनेंस के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप इससे ये पूछ सकता है कि आप श्रीराम फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि श्रीराम फाइनेंस एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है इसके बारे में, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अपन जिस चीज में काम करने जा रहे हैं उस चीज की आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सेल्स क्या होती है, जैसे मान लो आप, मैंने अभी बताया था इसमें लोन सेल करना रहती है, सारी चीजें सेल्स के ऊपर रहती हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि सेल्स क्या रहती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कस्टमर को लोन कैसे समझाएं, अब जैसे मान लो आप कोई भी कस्टमर को लोन समझा रहे हो, तो उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि उसको अच्छे से समझने आ जाए और चीजों को वो कर सके। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। टारगेट प्रेशर कैसे हैंडल करें, मान लो कि आपको टारगेट दिया जा रहा है, तो उसमें जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है, वो चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप में क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, तो वो चीजें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ये थी आज की अपनी वीडियो श्रीराम फाइनेंस के ऊपर, जिसमें अपन ने समझा है कि किस तरीके से आप इसमें अपना करियर बना सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो श्रीराम फाइनेंस के अंदर, जिसमें अच्छी खासी सैलरी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। इसके बाद अपन एक सेशन और रखेंगे
जिसमें आपको मैं बैक ऑफिस के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।